पार्ट हो गया हमारा पाचन, है ना, और दूसरा पार्ट होता है श्वसन। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट होता है श्वसन। तो श्वसन होता क्या है ना, तो श्वसन कहा जाता है, श्वसन क्या मानी जाती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है जटिल भोज्य पदार्थों में होती है। जैसे अब भोजन का पाचन हुआ, भोजन के पाचन के बाद क्या बना बेटा इसमें, जो भोजन का पाचन हुआ, भोजन के पाचन में बना C6H12O6। ये पाचन में क्या बनता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज बनता है। इसको किसका फॉर्मूला क्या है, ये किसका फॉर्मूला बेटा, C6H12O6। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और जब पाचन होता है तो पाचन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है पाचन में जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज, ठीक है ना। और बाकी अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है ना। जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे यानी कि जो बेकार पदार्थ होंगे उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन भी बोलते हैं, है ना। वो बाद में पढ़ेंगे हम उत्सर्जन की प्रक्रिया। इसमें पहले श्वसन है। अब इस जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या होगा बेटा, ग्लूकोज हमने बताया था कि ग्लूकोज क्या होता है कि ये अवशोषित होता है। मान लीजिए आते हैं, इन आंतों की दीवारों से अवशोषित होता है, ठीक है। इन आंतों की दीवारों से क्या होता है, अवशोषित होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज इन आंतों की दीवारों से अवशोषित हुआ। तो जैसे ही अवशोषित हुआ, अवशोषित होने के बाद ही कहाँ चले गया, फिर ब्लड में चले जाता है। ब्लड मतलब रक्त वाहिकाएं होती है, उन रक्त वाहिकाओं द्वारा जिनमें ब्लड बहता है C6H12 शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये हमने स्वांगीकरण में पढ़ा था, है ना। ये जो जितना भी ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या हुआ, अवशोषित हुआ। अवशोषित होने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा, शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचा ऐसे, ठीक है। और जब वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा बेटा, तो वहां पर फिर क्या होती, कोशिकाएं होती। वो शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं में चली गई। मान लीजिए कोशिका में C6H12O6 पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, कोशिका में। अब कोशिका तो आप लोग जानते हैं, कोशिका का आकार तो देखा होगा आप लोगों ने। इस प्रकार से बड़ी, मान लीजिए कोशिका है जिसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिकाएं होता है ना। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों ने 9th पढ़ी हुई कोशिका की संरचना। अब कोशिका में होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और जो हमने ग्लूकोज पाचन के द्वारा बना था, ठीक है ना, वो कहाँ पहुंच गया, कोशिका में। जब वो कोशिका में पहुंच जाता है तो वहां श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया। तो ये कहता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थ, जो हमारे पास क्या होते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों में क्या होता है, देखो श्वसन की प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों में होती है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें होती हैं। और कहता है कि इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्लूकोज हमारा बना शरीर में, वो कहाँ पहुंचा, कोशिका के अंदर। अब कोशिका में क्या होना है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, कोशिका के अंदर पहुंचे बेटा, है ना। तो जो कोशिका के अंदर पहुंचा ग्लूकोज C6H12O6 है ना, वहां ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो रहती है ग्लूकोज के साथ, ठीक है ना। ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, श्वसन के द्वारा, है ना। और उस श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन भी कहाँ, जैसे पहले क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे नाक से जाती है ना। फिर ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, ऐसे फेफड़े होते हैं हमारे पास, है 2 फेफड़े होते हैं, है ना। इन फेफड़ों में गई ऑक्सीजन, जब फूलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, फिर वही कोशिकाएं द्वारा रक्त वाहिकाएं होती है, ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन गया। और ये दोनों कहाँ मिल गए, कोशिका के अंदर।
मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी जाता है और ग्लूकोज भी जाता है, C6H12O6 जाता है, ये दोनों जाते हैं बेटे तो कोशिका के अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के बाद O2 ने, इन दोनों ने अभिक्रिया की और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ क्या बना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर क्या हुआ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना और ऊष्मा बनी। ऊष्मा तो हमारे शरीर के काम आ गई, ठीक है, जल भी जो है शरीर में तो उपयोग होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, कोशिका से बाहर आता है, फिर उस किस में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, रक्त कोशिकाओं में जाता है, फिर वो वापस कहाँ आता है, फेफड़ों के पास आता है, फेफड़ों से फिर कहाँ निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। देखो ये कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और उस प्रक्रिया में देखो, उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना, जहां पर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। अब देखो श्वसन की जो, श्वसन को हम क्या कहेंगे बेटा, देखो ये है श्वसन कर, यहाँ पर हम सांस किसके द्वारा लेते हैं, एक तो नासा द्वार के द्वारा भी, यहाँ चित्र ऐसे बनाना बेटा। अब श्वसन वाले जैसे पाचन तंत्र का आप लोगों ने चित्र बनाया, उसी प्रकार से श्वसन का भी चित्र बनना है, ठीक है ना। कॉपी के बाएं ओर इसकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना, इतना रिप्स रूप्स देख लेना इसमें बना करके, बाकी सिंपल है। देखो ये कहता है श्वसन की क्रियाविधि। वैसे श्वसन क्या हुआ, देखो श्वसन हुआ, यदि हमें पूछा जाता है श्वसन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़ों तक और फेफड़ों से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक और फेफड़ों से वायुमंडल तक पहुंचाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। ये है बेटा श्वसन, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या हुआ, वायुमंडल में था, वायुमंडल से कहाँ गया, ये फेफड़े हैं, ये हमारे पास फेफड़े दो है ना, ये हड्डियों के बीच में रहता है, जिनको हम पसलियां कहते हैं, है ना, इन पसलियों के पीछे रहता है, ये पसलियां उसको सुरक्षा देती है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, शरीर से नासिका से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचा, और फेफड़ों में क्या हुआ, फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा, फिर शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक आया, किसके द्वारा, रक्त वाहिकाओं द्वारा, और यहाँ से फिर क्या किया गया, फेफड़ों से जो नासिका द्वार होता है बेटा, उससे बाहर वायुमंडल में रख दिया जाएगा। अब फेफड़ों के अंदर देखोगे तो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, यहाँ क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर, ठीक है। अब श्वसन की क्रियाविधि देखते हैं। यह 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, श्वसन क्रिया 2 चरणों में। एक होता है अंतः श्वसन, ठीक है ना, अंतः श्वसन, और दूसरा जो हमारे पास होगा ये होगा निश्वसन, है ना, वायवीय श्वसन, है ना। श्वसन के 2 प्रकार होंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम अंतः श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। अंतः श्वसन क्या हुआ कि वह प्रक्रिया होती है, अंतः श्वसन में क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायु फेफड़ों में बढ़ती है, फेफड़ों में भरेगी। हम सांस लेंगे अंदर तो क्या जाएगा, फेफड़ों में जाएगी, वायु कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, और उसे क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। जब फेफड़ों में भरी जाएगी वायु तो क्या कहेंगे, कहा जाएगा अंतः श्वसन। इस क्रिया में वक्ष गुहा, अधर तल और डायफ्राम तीनों विश्राम अवस्था में होते हैं, ठीक है। विश्राम अवस्था में गुंबज के समान होते हैं, जैसे गुंबज बना रहता है, क्योंकि हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन कौन से, वक्ष गुहा, अधर तल पर जो डायफ्राम है वो विश्राम अवस्था में होता है। जब पेशियां क्या होती है, देखो जब पेशियां सिकुड़ती हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है,
ठीक है, तब कैसे होता है, चपटा होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और इससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो बेटे यहाँ डायफ्राम कहाँ है, ये है, देखो सबसे नीचे जो लगा हुआ है, इसे ऐसे एक प्रकार की संरचना होती है, ये डायफ्राम है इन फेफड़ों के नीचे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, चपटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो यदि मान सांस अंदर आएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, चपटा हो जाएगा ऐसे प्लेन, ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, है ना। तथा ये कहता है देखो, जब सांस अंदर आएगी उसके बाद वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और तथा फेफड़ों के फूलने के कारण फेफड़ों में वायु का दबाव कम हो जाता है, और फेफड़ों में क्या हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है, इसलिए वायु फेफड़ों के अंदर से तक पहुंच जाती है, और क्या होगा, उससे फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। ये देखो यहाँ पर, ये है यहाँ पर डायफ्राम, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ये डायफ्राम, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डायफ्राम है। यहाँ देखो बेटा क्या क्या अंग है इसमें, श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से होते हैं। एक तो नासाद्वार होता है, ये है नासाद्वार, जहाँ, और एक मुंह से हम सांस लेते हैं, उसके बाद ये दोनों जाकर के कहाँ पे मिलते हैं, देखो एक ग्रसनी है, मैं बता रहा था ना आप लोगों को, ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी है, जहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो वायु वाली नली है और एक भोजन वाली नली है। तो जो हम पहले पढ़ रहे थे वो भोजन वाली नली में जाता था, भोजन। यहाँ पर क्या होता है, ये देखो एपिग्लोटिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है सांस वाली नली पे चिपक जाता है जब भोजन जाता है। अब ये खुला है, लटक रही है, तो सांस यहाँ से अंदर जा रही है, इसको बोलते बेटा श्वसनी, श्वास नली, है ना। क्या बोलेंगे, देखो अब हमें श्वसन तंत्र के नाम लिखने, तो पहले क्या होगा, नासाद्वार हो सकता है, आपसे पूछा जाए ना श्वसन अंग कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, नासाद्वार हो गया, है ना, या ब्रैकेट में कर सकते हैं, मुख गुहा भी कर सकते हैं, क्योंकि मुख गुहा से भी सांस लेते हैं। इन दोनों से के बाद कहाँ जाता श्वास, ये जाता है गर्शनी में। यहाँ पर कंठ भी होता है, हमारा गला एक उभरी हुई हड्डी टाइप की होती है कोई, जिसको हम कंठ कहते हैं, ये कंठ है ना। चलो कंठ छोड़ देना, उसके बाद आता है श्वास नली, इसकी जो पार्ट है बेटे ये अलग अलग है, ये श्वास नली हो गई, ये यहाँ से, फिर ये उपस्थि, यहाँ पर छोटे छोटे बलय होते हैं, उपास्थि बलय, है ना, एक प्रकार छोटी छोटी हड्डियां, यहाँ से फिर जैसे ही यहाँ जाता है तो यहाँ आता है, इनको बोलते बेटा फुफ्फुस भी बोलते हैं, फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, है ना, ये साइंस की भाषा है फुफ्फुस, जैसे हम फेफड़े भी बोलते हैं उनको, है ना, फेफड़े या फुफ्फुस, है ना। यहाँ पहुंचेगा, जब ये यहाँ पहुंचेगा बेटा तो देखो इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, फिर जब ये दो भागों में बटेगा, देखो यहाँ से ऊपर से जब ऐसे करके एक नली आई, इस नली के दो भाग हुए, एक इधर की तरफ आया और एक इधर की तरफ गया। अब इनको इसी तरह याद रखना आप, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एकदम नजदीक नजदीक जुड़े हुए हैं ना, इसलिए पता नहीं लग रहा। इन जो दो पार्ट है इनको बोलते बेटा श्वसनी, क्या बोलेंगे, श्वसनी। दो श्वसनियों में फुफ्फुस, श्वास नली के बाद कहाँ आएगा, जो श्वास नली के बाद इनको फुफ्फुस न लिख करके पहले हम श्वसनी लिखते हैं, क्योंकि एक सीरियल से आ जाएगा ना फिर। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आएगा और जो श्वास आएगा वो कहाँ आएगा, श्वसनी में आएगा, यहाँ आएगा, पहले कहाँ आएगा, श्वसनी में, श्वास नली के बाद श्वसनी में, श्वसनी में आया, देखो श्वसनी दो भाग हो गए, है ना। फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टों में आते हैं, ये अलग अलग भागों में जाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे पार्ट है, देखो यहाँ पर ये जो है क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्ट है बेटा,
ये जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसकी बहुत सारी नलियां आ गई, जैसे दो इस टाइप से मान सकते हैं ना, ऐसे गुब्बारे टाइप दो यहाँ पर ऐसे होंगे, ऐसे लगे होंगे, है ना। तो ये जो श्वसनी आई, ये खुलती है श्वसनिका में। ये छोटे छोटे पार्ट, इधर गया, ये ऐसे ऐसे ब्रांचें बना दी इसने, बहुत सारी। इसने क्या बना दी, बहुत सारी ब्रांचें बना दी ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका, इस श्वसनिका होगी, ठीक है। यहाँ श्वसनी आई, श्वसनी का बाद वो जो वायु है वो कहाँ है, श्वसनिका में। ये जो छोटी छोटी नलियां, ये श्वसनिका है, ठीक है ना। इन नलियों को हम श्वसनिका बोलते हैं। फिर जब ये श्वसनिका में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या आता है देखो, उसके बाद आता है श्वसन कोशिकाएं। इसके अंदर भी देखो छोटे छोटे पार्ट, ऐसे गुब्बारे टाइप के छोटे छोटे गुब्बारे बने, इसी का एक पार्ट निकाले, तो इसको बोलते हैं श्वसन या श्वसनिकाएं, ठीक है ना। ये श्वसनिकाएं अलग अलग पार्ट है ना, श्वसन श्वसनिकाएं, ये अलग अलग, एक ये हो गई, एक ये हो गई ब्रांच जो मैंने बताया आपको। इसके अंदर फिर क्या होती है, कूपिका होती है। देखो छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना है, इनको बोलते हैं बेटा कूपिकाएं, कूपिका। और इस जो यहां से हुआ, कहां से, श्वास ग्रसनी तक तो ठीक था, और जैसे ये दो पार्ट में बना, यहां से यहां तक, ये देखो ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका पार्ट है, ये है हमारा फुफ्फुस का। फुफ्फुस को बोलते हैं फेफड़े, क्या बोलते हैं उनको, फेफड़े। ये आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी सारी चीजें हैं, इतने अंग हैं, जैसे श्वास नली जो श्वसन के अंग होते हैं, ये इतने अंग होते हैं। इसके बाद कहाँ चले जाता है देखो, इसके नीचे जो है डायफ्राम है, इसको याद रखना, डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम की वजह से श्वसन होता है। जब ये नीचे की तरफ आता है, देखो यहाँ पर ऐसे नीचे आएगा, चपटा है बिल्कुल, ऐसे हो जाए फ्लैट, तो ये खींचता है, तो ये खींचेंगे तो ये क्या होंगे, ये फूल जाएंगे, फेफड़े फूल जाएंगे। जब ये ऊपर चले जाएगा तो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेन जो इसका इस एक्टिविटीज को करता है, वो करता है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। यहाँ पर हम डायफ्राम के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं। तो ये पार्ट आपने देख ली, ठीक है। अब देखो बेटा, जो निश्वासन होता है, निश्वासन में क्या होता है, श्वास को बाहर निकालना होता है। देखो निश्वासन क्या हुआ, जिसके द्वारा वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, निश्वासन कहा जाता है, ठीक है ना। श्वसन, सांस जो बाहर निकलना। इस दशा में क्या होता है, जो वक्षीय गुहा होता है, आयतन कम हो जाता है, और फेफड़ों पर दबाव क्या हो जाता है, दबाव पड़ता है, जिससे वायु क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, और इससे क्या होगा, वायु बाहर आ जाएगी। इन पे फेफड़ों पे दबाव पड़ने से वायु बाहर आ जाती है। जैसे मान एक गुब्बारा भरा हो ना, और गुब्बारे को हम दबाएंगे तो वायु क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी, है ना। ऐसे फेफड़ों से होता है। अब देखो बेटा, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास वायवीय श्वसन, और दूसरा क्या होगा, अवायवीय हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। एक तो क्या है, वायवीय श्वसन, जिसमें वायु की उपस्थिति में होता है। देखो वायवीय श्वसन में क्या होता है, देखो श्वसन हमारे पास दो प्रकार के हो गए। एक तो है वायवीय श्वसन, तो श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, मीन्स उसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। तो याद रखोगे, वायवीय श्वसन क्या हुआ, वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। किसे कहते हैं बेटा अरुण, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना।
देखो वह श्वसन की वह प्रक्रिया या वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है, श्वसन पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। श्वसन पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। श्वसन के द्वारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और क्या होगा, काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा बेटा, कौन सा, हमारे पास ग्लूकोज है ना, तो इससे काफी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या बेटा, इसको नोट करो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा इसका नाम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का नाम। ये एटीपी क्या होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है ना, ऊर्जा क्या होती है, संचित रहती है। जैसे ऊर्जा उत्पन्न हुई किसमें, कोशिका के अंदर, ये श्वसन की क्रिया होती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ साथ में क्या हुआ, इसमें एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊष्मा जमा हो जाती है ना, ऊर्जा। ये ऊर्जा हमें मिलती है जब हमें जरूरत होती है ना। और देखो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन, ठीक है ना, एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट, ये याद भी रखना आपको। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस रूप में संचित रहती है। ठीक है। और क्या कहता है, देखो इस श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। क्रेब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चक्र दिया था और उसमें, ये आगे यदि मिलेगा टाइम तो इसको बताएंगे, ये बस इंटरमीडिएट में है क्रेब्स चक्र ज्यादा है ना। तो ये श्वसन के दौरान क्या हुआ, क्रेब्स चक्र पूर्ण होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसमें होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो वायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, देखो C6H12 है ना। और जो ये श्वसन, वायवीय श्वसन होता है बेटा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका में वायवीय श्वसन का स्थान होता है। ठीक है। कहाँ वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर होता है बेटा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, वहां पर होता है वायवीय श्वसन, है ना। तो वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। दूसरा बेटा अवायवीय श्वसन, जहां पर क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, है ना। और इसमें क्या होता है, देखो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, जैसे ईस्ट हुआ, ग्लूकोज को भोजन और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, अवायवीय श्वसन, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6 है ना, और यहाँ पर है ग्लाइकोसिस्ट, कोशिका द्रव्य में होगा। पहले जो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य, यदि हम कोशिका द्रव्य में देखेंगे बेटा, तो इसको बोलते हैं ग्लाइको ग्लाइकोसिस। और ये किस में टूटेगा, पाइरूवेट में, यहाँ पर बनाएगा पाइरूवेट। तो ग्लूकोज किस में टूटा, पाइरूवेट में। फिर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हुआ, यहाँ पर क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। और जब ये पाइरूवेट बनता बेटा, तो पाइरूवेट किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH3CH2
OH, इसका नाम क्या था? सब बच्चे को मालूम है क्या था? CH3 CH2 OH का नाम क्या था? और 2 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ATP बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। CH3 CH2 OH का नाम क्या है बेटा? एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम हुआ है ना, तो ये पहले पाइरुवेट में टूटेगा। कोशिका द्रव्य में तो पहले पाइरुवेट बनता है ना, पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट यदि ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन अनुपस्थित हुआ, तो ईस्ट की उपस्थिति में एथेनॉल बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और साथ साथ में ATP बनता है। तो जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें नींद आती है, तो नींद इस ग्लूकोज किसके कारण आती है? एथेनॉल के कारण आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अवायवीय श्वसन में हमारा शरीर भी एथेनॉल बनाता है, देखो अल्कोहल बनाता है ना, इस प्रकार से जाएगा। दूसरा है देखो बेटा, जो श्वसन है, श्वसन के और पार्ट भी है बेटा इसमें, है ना। पाइरुवेट के अलावा और भी चीजें बनती है उसमें जब वायवीय श्वसन होता है। उसके बाद है मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग, जो कौन कौन से अंग होंगे? पहले मैंने बताया था, पहला होता है नासा, फिर नासा मार्ग हो गया, फिर श्वास नली हो गई, फिर श्वसनी हो गया, फिर फेफड़े हो गए, फिर डायफ्राम हो गया, ठीक है ना। इतने पार्ट हैं, है ना। इसके बीच श्वसनी भी है, अलग अलग पार्ट हमने देख भी लिए थे, ठीक है। तो इतना ही आज थोड़ी सी